आज हम बताएंगे आयरनी के बारे में। एनटीए, यूजीसी, टीजीटी, पीजीटी के लिए अति महत्वपूर्ण लिटरेरी टर्म्स एंड लिटरेरी डिवाइस। तो आयरनी के बारे में व्हाट इज एक्सपेक्टेड, जो आशा की जाती है उस चीज की, एंड व्हाट इज एक्चुअली ऑकर्स, जिस चीज की हमें आशा की जाती है वो तो होती नहीं है। व्हाट एक्चुअली ऑकर्स, जो वास्तव में हो जाती है, यानी जिसकी हम आशा करते हैं वो तो होती नहीं है, और जिसकी आशा नहीं करती वास्तव में वो हो जाती है। ऐसा 3 तरह की ये होती है। एक तो होती है वर्बल आयरनी, सिचुएशनल आयरनी, ड्रामेटिक आयरनी। ईच यूज एट डेप्थ, प्रत्येक भी जिसमें से यूज किया जाता है इसमें क्या एट डेप्थ, गहराई को, ह्यूमर, हास्य को, और सस्पेंस, संदेह को जो है वर्णन करती है इन टू ए स्टोरी और कन्वर्सेशन, किसी स्टोरी में या बातचीत के दौरान। तो चलिए जान लेते हैं इनका एक एक करके क्या होती है। वर्बल आयरनी के बारे में जानेंगे, मैं पिक्चर के हम बता रहे हैं। तो वर्बल आयरनी ऑक्यूर्स, वर्बल आयरनी तब घटित होती है व्हेन ए स्पीकर सेज समथिंग, जब कोई स्पीकर कुछ कहता है बट मीन्स द अपोजिट, परंतु उसका मतलब जो है उसके उल्टा हो जाता है। जो उसका मतलब या अर्थ होता है वो उल्टा होता है। स्पीकर कहता कुछ है और उसका मतलब कुछ निकलता है। जैसे आपने देखा कोई कहता कुछ है, मतलब कोई और कुछ और निकाल लेता है। कोई भी स्पीकर मतलब और कुछ बनता है, कहता कुछ है उसका मतलब और कुछ होता है। तो विच ओपन ओवरलैप, जो ओवरलैप होती रहती है अक्सर विद सार्काज्म, व्यंग के साथ, ताने के साथ। ताना भी बोल देते हैं सार्काज्म को, एक हंसी उपहास्य के रूप में एक हंसी भी आती है। 2, यद्यपि नॉट ऑलवेज विद मॉकिंग इंटेंट, इसका सदैव ये पर्पस नहीं होता कि हमेशा तुम्हारी जो एक उपहास करे या मजाक बनाए। इसका मजाक बनाने का कोई इरादा नहीं। इंटेंट माने जानबूझकर मॉकिंग, उपहास करते हुए। इट रिलाइज, ये विश्वास दिलाती है हैवीली भारी तौर पर, बृहत तौर पर, बड़े तौर पर, ऑन टोन, जो तुम्हारी टोन होती है उस पर, टोन जो धर्मी होती है, एंड कॉन्टेक्स्ट, और जो कॉन्टेक्स्ट होता है फॉर द ट्रू मीनिंग, जो वास्तविक मीनिंग होता है उसके लिए बी अंडरस्टूड, ताकि उसको समझा जा सके। अब एग्जाम्पल दे देते हैं इसका, देख लीजिए। स्पीकर, ध्यान रखना ये 3 तरह के, तीनों में भ्रम हो जाता है कि यार इसकी आयरनी है, सिचुएशनल है या ड्रामेटिक है, तो तीनों में भ्रम हो जाता है। इसमें एक बार और रिपीट करते हैं, स्पीकर से समथिंग, स्पीकर कुछ जो है कहता है पर तो उसका मतलब उल्टा होता है। सिचुएशनल, और उनमें भी कुछ उल्टा ही होगा, मगर तो थोड़ा समझने का फेर। अब देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल। देखिए एग्जाम में आता रहता है, स्टेपिंग आउटसाइड ड्यूरिंग ए हरिकेन। स्टेपिंग यानी आउटसाइड में, आउटसाइड है बाहर की ओर कदम रखते हुए। ड्यूरिंग ए हरिकेन, हरिकेन एक वो होता है तुम्हारा जो आंधी तूफान होता है, उसका एक आंधी तूफान का ही नाम है हरिकेन। एंड स्टेइंग आउटसाइड, तो तुम्हारे हरिकेन है, बहुत तेज तूफान है। अब हम ये कह रहे हैं व्हाट ए लवली लीडर, कि कितना सुंदर लीडर है, बट हैविंग हम रख रहे हैं, उल्टा हो गया। क्या कुछ रहे हैं हम, उसका उल्टा हो गया। क्या तो सुंदर रहे हैं मगर उसको उल्टा है। स्पीकर कुछ कहना चाह रहा मगर उसका कुछ विरुद्ध है, हरिकेन है वो। तो आगे देखिए एग्जाम्पल, इन द मूवी, कैसा वेलन का मूवी में, बैन द करप्ट पुलिस कैप्टन रिजल्ट शट डाउन रिक्स क्लब ऑन द पेटेंस गैम्बलिंग, ही एक्सक्लेम आई एम शॉक्ड, मुझे धक्का लग गया, शॉक्ड। आगे देखिए, शॉक्ड टू फाइंड दैट गैम्बलिंग इज गोइंग ऑन हायर, ओनली टू इमीडिएटली एक्सेप्ट हिज ओन विनिंग गन करने का। वर्बल आयरनी के और देख लेता हूँ, उदाहरण थोड़ी डिटेल में बताऊंगा आपको। तो देखें, एक टाइप ऑफ आयरनी वेयर ए पर्सन सेज वन थिंग बट मीन्स द अपोजिट, हमने बताई दी, एक्सप्रेसिंग ह्यूमर, फ्रस्ट्रेशन एंड एंगर। नेक्स्ट वर्बल आयरनी का देखिए एग्जाम्पल और बता देता हूँ तो तुमको। जैसे द सन इज शाइनिंग, इट इज रेनिंग हैवीली, तो सूर्य निकला, वर्षा हो रही है। अपोजिट हो गया, क्या तो हम द सन इज शाइनिंग कह रहे हैं, और ये इसको उल्टा कर क्या पूछ रहा है, उसका उल्टा हो गया है, सूर्य निकला, वर्षा हो रही है, रैनिंग। इन द सन शाइनिंग, इन सनशाइन, इट रैनिंग, तो उल्टा हो रहा है, जबकि हमारी होनी चाहिए, बारिश नहीं पड़नी चाहिए, तो इसका अपोजिट होगा वर्बल आयरनी। नेक्स्ट देखते हैं, कालिंग ए वेरी लार्ज डॉग, क्या कहते हैं, कालिंग ए वेरी लार्ज, एक बहुत बड़े कुत्ते को एक टिन्नी डॉग पुकारना, टिन्नी माने होता है छोटा, यानी टिन्नी पुकारना, देखिए बड़ा डॉग है, क्या पूछ रहे हैं हम, उसका उल्टा हो रहा है, टिन्नी कह रहे हैं बहुत बड़ा, बड़ा कह रहा है बहुत है टिन्नी। तो अब देखते हैं नेक्स्ट है सिचुएशनल आयरनी। सिचुएशन आयरनी का मतलब है सिचुएशन, आपने देखा वो स्थान, सिचुएशन बगैर सिचुएशन किसी स्थानीय पोजीशन के लिए भी करते हैं। सिचुएशन आयरनी में देखते हैं, सिचुएशनल आयरनी इन्वॉल्व विद डिस्क्रिपेंसी, ये जो है इस डिस्क्रिपेंसी माने होती है भूल चूक, एक चीज़ को दूसरा मान लेना गलती से, इसी तरह डिस्क्रिपेंसी बिटवीन द एक्सपेक्टेड आउटकम ऑफ सिचुएशन, जो एक्सपेक्टेड हमारी ऊपर मतलब आउटकम होती है, विजय या कोई उपलब्धि होती है, उसको हम एक्सपेक्टेड करते हैं किसी सिचुएशन की, एंड एक्चुअल आउटकम जो एंड द एक्चुअल आउटकम। द रिवर्स ऑफ भाट, देखो रिवर्स ऑफ भाट जो भी होता है उसका उल्टा, इज एंटिसिपेटेड हैपेंस, उसका बिल्कुल जो आशा की जाती है बिल्कुल उल्टा होता है, जो आशा कर रहे हैं दूसरे मगर हो जाता उल्टा। इज ओफन हाईलाइट्स द
अनप्रेडिकेटली लाइफ ऑफ द सर्च एज ए पायलट ट्विस्ट का इसमें वर्णन किया जाता है। और देख लें इसका उदाहरण यहाँ समझ में नहीं आता तो दूसरा एग्जाम्पल है, कई एग्जाम्पल है। देखिए सिचुएशन आयरनी, ए टाइप ऑफ आयरनी वेयर द अपोजिट ऑफ व्हाट इज एक्सपेक्टेड है। देखिए ये टाइप ऑफ आयरनी एक आयरनी है जहाँ पर अपोजिट, वेयर द अपोजिट ऑफ व्हाट, उसका अपोजिट होता है जो हम आशा करते हैं। उसमें पहली वाली में वर्बल आयरनी में जो है स्पीकर कहता कुछ है उसका अपोजिट, इसमें जो आशा की जाती है बिल्कुल उसका आशा कर रहे हैं हम। एंटीसिपेट का मतलब होता है आशा करना, या एक्सपेक्टेड आशा करना, जो हम आशा करते हैं उसका बिल्कुल उल्टा हो जाता है। रिजल्टिंग इन ह्यूमरस, जिसका कारण क्या होता है, ह्यूमरस आनंद, ह्यूमर हो जाता है आनंद या हास्य। ट्रेजिक कभी कभी दुखद भी हो जाता है, कंसिक्वेंसेस इसके ऐसे परिणाम होते हैं। जैसे हम कह रहे हैं, देखिए एक फायर स्टेशन बर्निंग डाउन, एक फायर स्टेशन आग का स्टेशन है उसे बर्निंग डाउन, आग का स्टेशन जल रहा है। तो जो हम कह रहे हैं जो एक्सपेक्टेड कर रहे हैं उसका बिल्कुल अपोजिट हो गया है। फायर बर्निंग है, बर्निंग का फायर स्टेशन है वो तो जलते ही रहता है, तो उसका बर्निंग डाउन जल रहा है तो जलेगा ही भाई। और नेक्स्ट है देखिए ए ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर गेटिंग देयर लाइसेंस सस्पेंडेड अपडेट, ये काफ़ी एग्जाम्पल है। नेक्स्ट देखते हैं हम ड्रामेटिक आयरनी बहुत ज़्यादा, ये तीनों ही कुछ मिली जुली हैं और तीनों ही विपरीत होती हैं और तीनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है, यही हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ड्रामेटिक आयरनी, नाटकीय आयरनी बोलते हैं इसे ड्रामा के रूप में। लेकिन ड्रामेटिक आयरनी प्लॉट एक प्रकार के प्लॉट होता है। प्लॉट का मतलब होता है कोई जो है एक भाग डिवाइस वेयर द ऑडियंस और रीडर नोज क्रूशियल इंफॉर्मेशन वन और मोर कैरेक्टर इन द स्टोरी डोंट दिस गैप नॉलेज क्रिएट ए टेंशन सस्पेंस ह्यूमरस और मिसअंडरस्टैंडिंग। ये क्या होता है ड्रामेटिक आयरनी में, मान लो हम दूसरे अपने एग्जाम्पल से बता देते हैं। द रीडर और ऑडियंस नो बेटर देन द एक्टर्स, यानी जो रीडर्स और ऑडियंस होते हैं वो कहीं अधिक नॉलेज होती है इन्हें कोई एक्टर से। एक्टर में जो तुम्हारा कलाकार होता है उससे ज़्यादा उससे दर्शकों को नॉलेज होती है, उन्हें पता होता है। जबकि जो एक्टर होता है, हीरो होता है या प्रोटोगनिस्ट होता है उसे ज़्यादा मालूम होता है, किसे, रीडर को, ऑडियंस को उससे ज़्यादा अधिक होता है, उससे तो आगे फ्यूचर का खतरे का एहसास हो जाता है रीडर को। मान लीजिए एग्जाम्पल मैं कह देता हूँ, एक दरवाज़ा है, वहाँ हमारा हीरो अंदर घुस रहा है दरवाजे के ऊपर और विलेन खड़ा है तुम्हारा पिस्तौल या चाकू लेकर उसे मारने के लिए। ऐसे किवाड़ के आड़, मान लीजिए किवाड़ है, ये किवाड़ की आड़ हो गई, परंतु दर्शकों को तो दिख रहा है छुरा और तलवार लिए हुए या बंदूक लिए हुए, पिस्टल लिए हुए, परंतु इग्नोरेंट कौन है इसके प्रति, जो हीरो है, प्रोटैगनिस्ट है, कलाकार है, वो अनभिज्ञ से दर्शकों को दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब है ऑडियंस और द रीडर्स नो द बेटर देन द हीरो और द प्रोटैगनिस्ट। तो एक ड्रामेटिक आयरनी और देख लेते हैं, अभी समझ में नहीं आए तो देखिए ड्रामेटिक आयरनी ऑक्यूर्स इन एवरीडे लाइफ, हमारी प्रति हमारे जीवन में प्रति रहती है। व्हेन सिचुएशन इज हैपनिंग, ऐसी सिचुएशन या स्थिति आ जाती है एंड येट पर्सन विद इन द सिचुएशन इज अनअवेयर व्हाट इज ऑकरिंग, कि जो तुम्हारा एक व्यक्ति होता है उसके अंदर ही उसको उस स्थिति का पता नहीं होता, अनअवेयर होता है, यानी अचेत होता है उसके प्रति, यानी कोई चीज़ को उसको पता नहीं होती क्या घटना होने वाली है, जबकि तुम्हारे ऑडियंस को ज़्यादा पता होता है। देखिए फॉर एग्जाम्पल इफ ए पर्सन वर टू बी मॉकिंग ए फ्रेंड, यदि कोई पर्सन किसी व्यक्ति की मजाक बना रहा है, हंसी बना रहा होता है, फॉर लॉजिंग हिज वैलेट, उसका वैलेट खोने पर, यानी उसका थैला कोई जो वैलेट होता है वो खो जाता है, बट डिड नॉट रियलाइज, परंतु ये विश्वास नहीं होता दैट ही हैड आल्सो लॉस्ट हिज आउन वैलेट, का खुद का भी उसका वैलेट खो गया है। दिस वुड बी ड्रामेटिक आयरनी। इसका मतलब समझा देता हूँ, यदि मान लिया हमारे जेब कतरे हैं दो रास्ते में हैं, मतलब सॉरी जेब कतरे, हम दो व्यक्ति हैं और जेब भाई मेरी भी काट ली और इसकी भी काट ली, मुझे पता नहीं है मेरी जेब कट गई, मेरे दोस्त की जेब मुझे पता है कट गई, तो मैं उसकी मजाक बना रहा हूँ तो जेब कट गई, जबकि वास्तव में मेरी भी कट चुकी है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है। एक एग्जाम्पल है, काफ़ी सारे ढेरों सारे एवरीडे लाइफ का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट अब देखिए ड्रामेटिक आयरनी और देख लेते हैं। इन रोमियो जूलियट जूलियस सीजर का रोमियो एंड जूलियट, द ऑडियंस नो जूलियट्स प्रेटेंडिंग टू बी डेड। देखिए इसमें क्या है, रोमियो जूलियट में द ऑडियंस नोज, जो ऑडियंस है वो जानते हैं जूलियट प्रेटेंडिंग, जूलियट जो है मरने का बहाना कर रही है, बट रोमियो बिलीव्स, रोमियो को विश्वास हो जाता है कि मर गई, शी इज ट्रूली डेड, कि वास्तव में मर चुकी है, लीडिंग टू हिज आउन डिमाइज, लीडिंग उसका कारण ये होता है कि वे अपने आप को भी मार लेता है, डिमाइज माने कहते हैं खात्मा करना, अपना मार लेना, एंड द प्लेज ट्रेजिक कंक्लूजन, जो तुम्हारा प्ले या उसका अंत होता है, किसका अंत होता है, जो नाटक का अंत होता है वो दुखद होता है, कंक्लूजन कहना है अंत में उपसंहार से बोलते हैं वो अंत ही होता है, ट्रेजिक माने दुखद अंत होता है इसका प्ले का, इस तरीके से। वास्तव में मरी नहीं थी, प्रेटेंड नहीं कर रही थी,
एग्जाम्पल ह्यूमर मूवी ऑडियंस। आज ये तुम्हारे काफ़ी सारे एग्जाम्पल में, वीडियो लंबी हो रही है इसलिए हम नेक्स्ट में और ड्रीम एलेगरी बताएंगे। नेक्स्ट में ड्रीम एलेगरी, हमने एलेगरी बता दी, पिछली वीडियो देख लेना आप, हम बताएंगे नेक्स्ट ड्रीम एलेगरी क्या है। ड्रीम एलेगरी हम झलके दिखा देते हैं इसकी, फोर शेडोइंग। तो ड्रीम एलेगरी में जब कोई दर्शक हमारे एक्चुअल में कर नहीं पाता, सपने में देख के उससे अपने सपने में वो चीज़ देखता है, उनको आगे करता है। रियल में नहीं होती, सपने में हो जाती है, सपने में कोई रूप देखा बनाता है, यही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक टू शेयर टू योर फ्रेंड।